विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात हमारे जीवन में सज्जनों का और दुर्जनों का कितना बड़ा महत्व होता है, इस बहुत सुंदर श्लोक में कहने वाले हैं। कह रहे हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। ये जो है ये दुर्जनों के गुण होते हैं, विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, अहंकार के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान, और जो शक्ति मिली है वो दूसरों को पीड़ा करने के लिए, दूसरों को मारने के लिए। खलस्य साधोर विपरीतमेतत्, लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं वो इससे बिल्कुल विपरीत हैं। उनका ज्ञान जो होता है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान के लिए है, जो दान है, जो उनका पैसा है वो दान के लिए है, और जो उनको शक्ति मिली हुई है वो रक्षा के लिए है। ऐसे हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हमको मिलता है या किसी भी व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं तो सदा उससे मैत्री का भाव रखें, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर हम यहाँ से अभी पढ़ने जा रहे हैं। नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूँ आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर 1, जिसका नाम है संगच्छध्वम संवदध्वम। अर्थात सभी मिलकर रहें, सभी मिलकर चलें, सभी मिलकर बोलें। अनेकता में एकता वाला काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, एकता में अनेकता वाला काम भी हम यहाँ देखेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। यदि इससे पहले आपने संपूर्ण चैप्टर का बुक ओवरव्यू नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर यह चैप्टर जिसका नाम है संवदध्वम संगच्छध्वम संवदध्वम, अर्थात सभी मिलकर चलो, सभी मिलकर बोलो। ऐसा बहुत सुंदर यह चैप्टर वेदों की महत्वता को बताने वाला है। वेदों से संग्रहित किया गया है। हमारे जो 4 वेद हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे यज्ञ इत्यादि के भाग हैं, उनकी बहुत सुंदर यहाँ से चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 1 सरलार्थः व्याकरणिकम विवेचनम च। सरल अर्थ, व्याकरणिक अर्थात की ग्रामेटिकल, विवेचनम च विवेचन यहाँ हम देखने वाले हैं। पाठ का परिचय क्या है? वैदिक वाङ्मय में वेदों का सर्वोच्च स्थान है। प्रस्तुत पाठ में कुछ वेद मंत्रों को संग्रहित किया गया है, जिनका सार इस प्रकार है। तुम सभी अपने परिवार, राष्ट्र और समाज में मिलकर आगे बढ़ो और एकत्रित होकर कल्याण के लिए प्रयास करो। तुम परस्पर विचार विमर्श करते हुए एक स्वर से बोलो। परस्पर तुम्हारा मतभेद ना हो। एक ही कार्य में प्रवृत्त लोगों का एक समान चिंतन हो। उनमें परस्पर मतभेद ना हो। उनकी लक्ष्य सिद्धि भी एक समान हो। उनका मन भी एक समान हो। अरे मनुष्यों, तुम्हारा संकल्प समान हो। तुम सभी एक ही संकल्प को लेके आगे बढ़ो। मुझे तो जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन में सफल होकर रहूँगा। यदि इस लक्ष्य को हमने सेट किया है तो कोई हमको जीवन में पीछे नहीं छोड़ सकता है। तुम्हारे हृदय एक रूप हो, तुम्हारा परस्पर विचार भेद ना हो। ऐसी बात यहाँ बहुत ही सुंदर वेदों से ली गई है। आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारे मूल चैप्टर को। कह रहे हैं कक्षा चल रही है। कहते हैं नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। कह रहे हैं नमस्ते आचार्य, कह रहे हैं नमस्ते आचार्य, हमारे विद्यालय में क्रीडोत्सवे मतलब क्रीड़ा महोत्सव, खेल महोत्सव हुआ था। उसमें फुटबॉल, पादकन्दुक मतलब फुटबॉल में, फुटबॉल की क्रीड़ा में हम सभी ने क्या किया? विजय प्राप्त की, जीत प्राप्त की। हम सभी लोग जीत गए, हम लोग विनर हुए। तो कहते हैं आचार्य, कहते हैं वर्धापनानि, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बढ़िया बधाइयाँ। अभिनंदनम भवताम, तुम सभी को बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन, तुम्हारा स्वागत है। अपि भवन्ता जानन्ति यत् भवताम प्रतिद्वंदिना कथम पराजिता। क्या तुम सभी जानते हो कि तुमने जिसको हराया है वो व्यक्ति क्यों हारा? उसमें ऐसी, वो भी तो जीत सकता था, उसमें ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण वो तुम्हारे प्रतिद्वंदी, जो तुम्हारी प्रतिद्वंदी टीम है, कॉम्पिटिटर टीम है, वो तुम कैसे जीत गए, वो कैसे हार गई? तो अभी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं
बहुत सुंदर तरीके से आम जानामि, हाँ हम जानते हैं आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत, अर्थात हमारे दल में, हमारी टीम में परस्पर सामंजस्य था। सामंजस्य मतलब एकता थी, हम सभी एक ही होकर खेल रहे थे। एक होकर मतलब हम में मन मुटाव नहीं था, हम में मतभेद नहीं था, हम में मनभेद नहीं था। किंतु विपक्षी दले तत् नासीत, लेकिन विपक्षी दल में ये चीज़ देखने को नहीं मिली। हम तो एक थे लेकिन वो बिखरे बिखरे हुए थे, तो इसलिए वो लोग हार गए। तो कह रहे हैं सत्यम आचार्य, सही है। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदा द्वेष भावा चासीत, उन जो दल था जिसको हमने हराया है उसमें मनभेद भी था और द्वेष भाव था, आपस में लड़ाई झगड़े की भावना थी, जिस कारण से वे हार गए। ते अन्योन्यम संयोगम ना कृतवन्तः, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे, वे आपस में ही क्या लल्लड़ बैठे हो रहे थे। तो कह रहे हैं तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम, तो बोलो विजय प्राप्ति के लिए, जीतने के लिए क्या क्या हमारे जीवन में आवश्यक है। तो आगे हिंदी अर्थ देखते हैं। नमस्ते आचार्य, हमारे विद्यालय के खेल समारोह में फुटबॉल खेल में हमने विजय प्राप्त की है। तो आचार्य कहते हैं बधाइयाँ, आपका अभिनंदन है। क्या आप जानते हैं कि आप लोगों के प्रतिपक्षी कैसे हारे? तो कहते हैं हाँ जानता हूँ, हाँ जानती हूँ। आचार्य ये कह रहे हैं ना, हाँ जानता हूँ आचार्य, हमारे दल के खिलाड़ियों में परस्पर भली प्रकार सामंजस्य था, परंतु विपक्षी दल में वह नहीं था। तो अब ये कह रही हैं सत्य है आचार्य, उस दल के खिलाड़ियों में परस्पर मन मुटाव तथा द्वेष भाव था, उन्होंने परस्पर सहयोग नहीं किया, आपस में ही लड़ बैठे हो रहे थे। इसलिए बताओ विजय प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या हमारे जीवन में आवश्यक है जीत के लिए। तो आगे कह रहे हैं आचार्य सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है। उससे पहले कह रहे हैं एष एव संदेशः, एष यह जो संदेश है, वेदे मतलब वेद में, संगज्जत्वम संवदध्वम, अर्थात संगज्जत्वम सभी मिलकर चलो, सभी मिलकर बोलो, इत्येवं प्रदत्तः, ऐसा कहा गया है। तो कह रहे हैं मिलित्वा कार्य कारणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम, मिल करके सभी में परस्पर एक रूप से कार्य करने की शक्ति, एक साथ कार्य करने की शक्ति, सामंजस्य हमारे अंदर आवश्यक है। तो कह रहे हैं आचार्य कस्मात वेदात ग्रहीता ऐसा संदेशा, यह जो संदेश है वो किस वेद से लिया गया है, कहाँ पे बताया गया है, काचा अस्य अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, कहाँ इसमें क्या, इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं आचार्य ऋग्वेदे, ये कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। संज्ञान सुक्तस्य एषः मंत्रांशः, और ये जो मंत्र का अंश है, क्योंकि वेदों में मंत्र हैं, वेदों में जो मंत्र हैं, क्योंकि ऋग्वेद, चार वेद में जो हमने बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें गायन से संबंधित भी हमारा सामवेद है, यज्ञ आदि से संबंधित भी वेद हैं, मंत्रों से संबंधित, और ऐसे ही 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। तो ये जो ऋग्वेद है इसमें संज्ञान सुक्त, इसमें सुक्त भी हैं, है ना, संवाद भी हैं। तो ऐसे संज्ञान सुक्त से यह जो मंत्र है वो लिया गया है, और एतत् संगठन सुक्तम इत्यपि प्रख्यातम, और यह संगठन सुक्त के नाम से भी जाना जाता है। आगच्छन्तु वयम अस्य सुक्तस्य प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठामा, तो चलिए हम सभी मिलकर के इस सुक्त के मात्र कितने, 3 मंत्रों को यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर तरीके से कह रहे हैं सत्य है आचार्य, उस दल के खिलाड़ियों में परस्पर मनमुटाव तथा द्वेष भाव था, उन्होंने परस्पर सहयोग नहीं किया। मिलकर कार्य करना, एकता और परस्पर मेल आवश्यक है। कह रहे आचार्य किस वेद से यह संदेश लिया गया है और इसका अभिप्राय क्या है, इसको तो स्पष्ट करो, अभिप्राय नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो कह रहे ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त का यह मंत्रांश है, यह संगठन सूक्त के रूप में भी प्रसिद्ध है। आओ हम इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। इस मंत्रों में क्या बहुत सुंदर शक्ति के माध्यम से, बहुत सुंदर प्रेरणादायी बात के माध्यम से यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़े से। अस्माकम मतलब हमारा, वर्धापनानि मतलब बधाई, प्रतिद्वंदिना मतलब प्रतिपक्षी, आम मतलब हाँ, पराजिता मतलब हार गए, क्रीडक मतलब कि क्रीडक है ना, क्रीडका मतलब कि खिलाड़ी, क्रीडका मतलब खिलाड़ी, फिर हमारे सम्यक मतलब अच्छी प्रकार, मनोभेद मतलब फूट या मनमुटाव, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। उक्तम मतलब कहा है, प्रदत्वा मतलब कि दिया गया है, संगज्जत्वम मतलब कि मिलकर चलो,
मिलित्वा मतलब कि मिलकर, और प्रख्यातम मतलब कि प्रसिद्ध या बहुत ही फेमस। आगे चलते हैं, अब हम मूल पाठ की ओर और आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं, एक पैराग्राफ है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेदा साक्षात बहुमुखानि श्रुतः पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। कह रहे हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में एंशियंट इंडियन जो हमारी नॉलेज सिस्टम है, जिसे हम IKS कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, उसमें वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से कहे गए हैं। ब्रह्मा के मुख से कही गई पवित्रतमा दैवी वाक मतलब कि पवित्रतम, पवित्र में भी पवित्र, दैवी दैवीय शक्ति द्वारा वाक वाणी है। तो ब्रह्मा के मुख से स्वयं कहे गए वेद हैं, इनको किसी ने नहीं लिखा है, सीधे ब्रह्मा ने बोला है और ये रचना होते गए, ऐसी बात कह रहे हैं, मन्यते, ऐसा माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेद की 4 संहिताएं, मतलब वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चेति कहे गए हैं। इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। कह रहे हैं इन वेदों को ही आज भी विश्व में प्राचीनतम साहित्य के रूप में विद्वान मानते हैं, विद्वानों का मानना है। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणम वही स्थापयित्वा। कह रहे हैं आज भी भवन्तः, हम जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, नहा करके, है ना, नहा करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके पदत्राणम मतलब चप्पलों को, जूतों को बाहर कर रख करके अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिताः सन्ति। इस प्रार्थना सभा में, इस प्रार्थना सभा मतलब जब मंत्रों का पाठ होता है, वेदों का पाठ होता है, इन पाठों में हम जाते हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ, प्रणमांजलि कृत्वा, प्रणमांजलि मतलब कि प्रणाम करके, नेत्रे मीलयित्वा, नेत्रों को मिला करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्त से, समवेत स्वरेण, एक स्वर में, चा वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः। इन सभी वेदों का जो उच्चारण है, इन सभी मंत्रों का जो उच्चारण है, वो हम यहाँ से करने वाले हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। आगे कौन से मंत्र हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान की परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई अत्यधिक पवित्र वाणी माना जाता है। वेद के 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में माने जाते हैं। आप सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, जूतों को बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। इसलिए आओ, हाथ जोड़कर, आंख बंद करके, एकाग्र चित्त से, एक स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब हम वेद मंत्रों का उच्चारण अभी आगे करने वाले हैं। ये आपकी स्क्रीन पर बहुत सुंदर जो ऋग्वेद है उसके संज्ञान सूक्त के 3 मंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। इनको पढ़ा भी जाता है, इनको गाया भी जाता है, त्रिष्टुप छंद में इनको लिखा गया है। वेदों के अलग छंद होते हैं, उतना हमको गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऐसे वेदों के जब पाठ होता है, वेद मंत्रों का जब पाठ होता है बहुत सुंदर तरीके से, जैसे अनेक कईयों प्रकार के पाठ हैं। समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वः आकूतिः समानारिदयानि वः समानमस्तु भूमनो यथा वः सुसहासति। ऐसे वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है। और भी जो हमारे वेद के पाठी हैं बहुत सुंदर तरीके से इन मंत्रों का पाठ करते हैं। इनके अर्थ को भी हम आगे जानने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ओम पूर्वक इसको गाते हैं। तो देखिए, मंत्राणाम भावार्थम जानीमा, मंत्रों के भावार्थ को हम यहाँ से जानते हैं। तो देखिए पहला मंत्र है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। क्या कह रहे हैं
कह रहे संगच्छध्वम, सभी मिलकर चलो, संवदध्वम मतलब कि सभी मिलकर बोलो, संभो मनांसी जानताम, सभी के मन को जानो, सभी के मन में छिपे हुए जो एक जैसे मन मुटाव जो हैं उनको ना रख करके एक जैसा बनो। देवा भागम, देवों का भाग, यथा पूर्वे संजनाना उपासते, देवों के भाग को, देवों को भी नमस्कार करके अपने भागों को जानने की, उपासना करने की कोशिश करो। पदच्छेद मतलब उसको अलग अलग करके कह रहे हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवा मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अन्वयः, एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक अर्थ इसका कर रहे हैं। यूयम मतलब कि तुम सब, क्योंकि प्रेरणा दे रहे हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम वा मनांसी संजानताम यथा पूर्वे देवा भागम संजानाना उपासते, अर्थात तुम सभी साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो और एक दूसरे के मन को जानो और पूर्व में देवों के भागों को भी जान करके क्या करो, उनकी उपासना करो। आगे देखते हैं, भावार्थ कह रहे हैं, वेदस्य ऋषि अंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान उपदिशति, वेदों के जो ऋषि हैं वो अंगी रस कहे गए हैं, जो कि परमेश्वर के संदेशन को, परमेश्वर के साक्षात संदेश को मनुष्यों तक उन्होंने पहुंचाया है। मानवः यूयं सर्वे संगच्छध्वं स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छतः, और इनके ही संदेश को जान करके तुम सभी लोग, हम सभी लोग क्या हो रहे हैं, सभी साथ मिल करके चलते हैं और आगे अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। संभूय अभ्युदयम साधयत, और हमारे जीवन की जो उन्नति है उसको भी हम साधना करते हैं। संवदध्वम परस्परम सम्यक विचारणी विनिमयम कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत, मतलब एक स्वर में हम बोलते हैं। एक संवदध्वम मतलब एक साथ मिल करके हम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, वायुष्माकम मनांसी परस्परम मनोभावान संजानताम सम्यक जानीत परस्परम मनोभेदामास्तु, मतलब कि हम एक दूसरे को जानकर हमें किसी प्रकार का मनमुटाव, किसी प्रकार का मनोभेद, द्वेष भाव हमको नहीं होता है। सम्यक प्रकार से विचारों का विनिमय करके एक दूसरे के आपस में मिलजुल करके हम कार्य करते हैं। जैसे यथा पूर्वे, यथा जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल में देवाः ब्रह्मणः सृष्टाः अग्निवायु आदित्यादयाः ब्रह्मांडीय शक्तयाः भागम सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थम स्वं स्वं कर्तव्यम स्वीकृत्य, मतलब कि जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि को रचाया, सृष्टि के प्रारंभ में ही सबको अलग अलग शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, ऐसे ही संजनाना परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक, मतलब आपस में समन्वय करते हुए, उपासते स्वम स्वम कर्म निर्वहम, मतलब सबके अलग अलग कर्मों को यहाँ पे बतला दिया गया है, अर्थात सभी के अपने अपने कर्म अलग अलग तरीके से बांट दिए गए हैं। तथैव यूयम मनुष्यः अपि, उसी प्रकार हम सभी, हम अर्थात तुम सभी मनुष्य भी स्वस्य कुटुंबस्य, अपने परिवार के, दलस्य समूह के, मतलब ग्रुप के, लोकस्य लोक में, लोकस्य च प्रगतये नित्यम संभूय, मतलब इस लोक में हमेशा प्रगति करते रहो, उन्नति करते रहो, ऐसा संदेश ये देते हैं। कैसे होगी उन्नति, खुद से तो होगी लेकिन सभी को साथ में मिलकर चलना होगा। स्व कर्तव्य से सुचारू निर्वाहम कुरुत, अपने अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से निर्वाह करना चाहिए, मतलब अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। इत्थम यूयम सर्वे वैमानस्यम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवत तथा सर्वे अभिष्ट फलानि च प्राप्नोत, और हम सभी है ना, हम सभी वैमानस्य परित्यज्य, जो हमारा अभिमान है उसको तोड़ करके, उसको छोड़ करके एक के भाव को, एक के भाव मतलब एकता के लिए हुए अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अभिष्ट कार्यों को, अभिष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे फल हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। शब्दार्थ देखते हैं, संगच्छध्वम मतलब मिलकर चलो, संवदध्वम मिलकर बोलो, मनांसी मन के विचार, पूर्वे पूर्व काल में, प्रारंभ काल में, संजनाना मतलब कर्मों का मिलकर वहन करते हुए, उपासते मतलब सेवन करते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, सरलार्थ, अरे मनुष्यों मिलकर चलो, मिलकर बोलो, परस्पर मनोभावों को जानते हुए कर्म करो, जिस प्रकार पूर्व काल में मिलकर कर्मों का वहन करते थे, अपने अपने कार्यों को करते थे। जब वेद प्रारंभ हुए सबके अपने अपने वर्णों के अलग अलग कार्यों को बांट दिया गया। ऐसे ही हमारा भावार्थ, इस मंत्र का भाव यह है कि मनुष्यों को मिलकर चलना चाहिए और मिलकर एक रूप से बोलना चाहिए। इससे राष्ट्र, समाज और परिवार की उन्नति होती है, परस्पर मतभेद ना हो। जिस प्रकार पूर्व काल में देवता अपने अपने भाग को मिलकर ग्रहण
करते थे, अपने अपने कार्यों को करते थे, सबके अपने अपने कार्य बटे हुए थे, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। दूसरा मंत्र हम यहाँ से पढ़ते हैं, समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्राभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। जुहोमि मतलब कि आहुति दे रहे हैं। किसकी आहुति देखते हैं? समानो मंत्रः, मंत्र भी समान है, समिति भी समान है, मनः सह चित्तमेषां, और मन के साथ पूरा चित्त जो है हमारा वो सब समान है। समानम मंत्र अभिमंत्र, सभी मंत्र अभिमंत्र जितनी भी दुनिया में कर्मकांड सब समान हैं। समानेन वो हविषा जुहोमि, समान होकर के सभी जितने भी हमारे जीवन की विकारता हैं सबको समान करके, विकारताओं को छोड़ करके, सबका हवन करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, ऐसी बात कह रहे हैं। समानः मंत्रः समिति समानी समानम मनः स चित्तम एषाम, है ना। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वा हविषा जुहोमि। हविषा मतलब आहुति दे दीजिए। हविषा जैसे हम यज्ञ करते हैं तो उसमें आहुति दे देते हैं। तो एषाम मंत्रः समाना, ये जो मंत्र है वो समान है, समिति भी समान है, मन समान है, चित्त सह अस्तु मतलब चित्त भी समान है। वा समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन हविषा जुहोमि, मंत्र अभिमंत्र भी समान हो करके सभी जितनी भी विकारताएं हैं उनको किसमें क्या कर देना है हमको, उसको हमको जुहोमि आहुति दे देना है। भावार्थ देते हैं, एषाम एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम एषाम मंत्रः, एकस्मिन् एक कर्म के साथ एक मंत्र प्रवृत्त होता है। चिंतनम समाना, चिंतन समान होता है, थॉट हमारे समान होते हैं। परस्परम सौहार्दपूर्णम भवतु, परस्पर अपने आपस में मैत्री होती है, सौहार्द होता है। एषाम च समिति लक्ष्य सिद्धि, और जो हमारी लक्ष्य सिद्धि है, जो हमारा एम है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हमको प्राप्त करना है तो करना है। समाना भवतु, समानी मतलब समान होनी चाहिए। मनः मनः मतलब मन, समानम सौमनस्य पूर्णम अस्तु मतलब सौमंजस्य के साथ, सौमनस मतलब कि सामंजस्य के साथ, समानता के साथ होना चाहिए। तथा च चित्तम, और चित्त, बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि, और बुद्धिजन्य जो ज्ञान है वो भी हमारा समान होना चाहिए। एक ही भूतम अस्तु, एक ही भूत होना चाहिए। ग्रहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम बिना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः, मतलब कि घर में बिना किसी क्लेश के, वर्ग में वर्णों में किसी प्रकार के क्लेश के, लोक में बिना किसी कलह के, द्वेष के हमको जीवन अपना जीना चाहिए, निर्वाहन करना चाहिए। हे मनुजा, हे मनुष्यों, युष्माकम तुम सभी, समानम मंत्रम समान मंत्र, अन्योन्य मंत्रणम संगठित संकल्पम च, संगठित संकल्प अभिमंत्रये अहम संस्करोमि, मैं संस्कृत करता हूँ। दिव्य भावेन योजयित्वा प्रकटयामि, दिव्य भावपूर्वक, विनम्र भावपूर्वक उनको योजयित्वा, योजयित्वा मतलब प्रकटयामि मतलब कि मिला करके प्रकट करता हूँ। तथा च वह संगठितानां युष्माकं समानेन सामूहिक्याः हविषा प्रार्थनया जुहोमि, अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि, मैं ज्ञान रूपी महासागर का यज्ञ इस समान, सभी के समान विचारों को करने के लिए करता हूँ। आपको इतनी सी बात इस चैप्टर्स में और इस मंत्र में समझनी है कि हम सभी लोग समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो अपने आप को कोई ना छोटा माने ना बड़ा, सभी समान हैं और समान विचारों को लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसी बात यहाँ इस मंत्र में कही गई है। इत्थम ऋषयाः महात्मनाः च सर्वदा सम्मानस्य पूर्णं संकल्पम मंत्रणं च दिव्य भावेन योजयित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते। अर्थात इसी भाव को ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों में, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया है, सम्मान पूर्वक संकल्प किया गया है, दिव्यता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उसमें इसको बताया गया है और बताने के बाद में समाज में प्रचार किया है और इसका सम्यक फल, अच्छा फल ईश्वर से मांगा है। आगे देखिए शब्दार्थ, मंत्र मतलब विचारा है ना, मंत्र जो है समानम समान, अभिमंत्रये मंत्रणा करता हूँ, हविषा मतलब प्रार्थना के द्वारा, समिति ही मतलब लक्ष्य सिद्धि, समानी मतलब समान, जुहोमि मतलब ज्ञान यज्ञ करता हूँ। अब देखिए इसका हिंदी में, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषां समानम मंत्र अभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। कह रहे हैं हे मनुष्यों, विचार एक समान हो, लक्ष्य सिद्धि एक समान हो, सभी मनुष्यों का मन एक समान हो, मैं तुम्हारे लिए समान विचार प्रकट करता हूँ और एक समान छवि प्रार्थना के द्वारा यज्ञ संपन्न करता हूँ, ज्ञान रूपी यज्ञ संपन्न करता हूँ। भावार्थ कह रहे हैं, एक ही कार्य में साथ साथ प्रवृत्त लोगों का चिंतन एक समान हो ताकि लक्ष्य सिद्धि में कोई बाधा उपस्थित ना हो।
उनमें परस्पर सौहार्द की भावना रहे तथा उनमें विचार भेद ना हो, वे सभी एक समान संकल्प वाले हों और समान विचार के साथ ज्ञान यज्ञ को संपन्न करें। अर्थात सभी समान हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारे जीवन में ना हो, ऐसी बात इस सेकंड मंत्र में कही है। फिर हमारा अगला मंत्र है समानी वह आकूति समाना हृदयानि च हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वासु सहासति। कह रहे हैं समानी वाह मतलब हमारा, है ना, तुम्हारा। समानी समान, आकुति ही समाना हृदयानि, समान आकुति ही और समान हृदय, हमारा मन भी कैसा हो, हमारा मन भी समान हो। समानमस्तु वो मनो, मन भी हमारा समान हो, यथा वा सो साहसति मतलब कि और हमारा जो साहस है, जो हमारी प्रेरणा है वो भी कैसी हो, वो समान हो। तो कह रहे हैं पदच्छेद समानी वा आकुति समाना हृदयानि वा समानम अस्तु वा मना यथा वा सु सह असति। तो कह रहे हैं हे मानवा, हे मानवों, वा आकुति समानी, हमारी जो आकुति है वो भी क्या हो, समान हो। वाह हृदयानि समाना संतु, और हमारा हृदय भी समान हो। यथा वा सह सुआसति तथा वा मना समानमस्तु, हमारा मन सभी प्रकार से, हमारा जीवन सभी प्रकार से कैसा हो, समान हो। ऐसी बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ भावार्थ है, आप इसको देख सकते हैं। अभी हम इस भावार्थ को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत सुंदर तरीके से भावार्थ हम देख रहे हैं। कह रहे हैं हे मानवाः वाह युष्माकम आकुति, आकुति मतलब संकल्प, समानी समानः अस्तु, वा हृदयानि युष्माकम हृदयानि समाना सामरस्य पूर्णानि सन्तु, सामरस्य मतलब सामंजस्य के साथ समान होकर के हमारा जीवन होना चाहिए। हे मानवों, युष्माकम मतलब हमारा, तुम्हारा संकल्प हो, तुम्हारा संकल्प हो, प्रतिज्ञा हो, समानः अस्तु समान होना है, समान हो। युष्माकम हृदयानि, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जो मन है वो कैसा हो, सामंजस्य पूर्ण हो, सभी के प्रति सरलता भरा हो। कह रहे हैं यथा ये नवा युष्माकम सह संगठनम सुशोभनम शोभनम उत्कृष्टम च असति भवति तथा वामना युष्माकम मना समानम सामंजस्ययुक्तम एक रूपम च अस्तु। अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति मैत्री भावः च विराजते। हमारे जीवन में सब हमेशा क्या हो, समान बनने की प्रेरणा हो, समान होने की प्रेरणा हो, और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए हम सभी कैसे हों, समान भाव रखें, सामंजस्य बिठा करके रखें और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। एतै मंत्रैः संगठित रूपेण सह जीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन मंत्रों के माध्यम से हमें जीवन में किस तरीके से जीना है, जीवन को किस तरीके से सुंदर बनाना है, उसकी प्रेरणा मिलती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता, इसी से हमारे जीवन में लोक की प्रसन्नता। सौमनस्यम उत्साह आयु आरोग्यम, सौमनस्य मतलब हार्दिक, हम जिसे कह सकते हैं सौमनस्यम मतलब कि अत्यंत आनंद की अनुभूति, आयु आरोग्य, बीमारी, आयु विजय, समृद्धि, धर्म ज्ञान प्राप्ति, आत्मतृप्ति चा भवति। और सभी को समान भावना से देखेंगे, सभी को समान रहेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तो जीवन में अत्यंत उन्नति को प्राप्त करेंगे। अपने लक्ष्यों को हम एक बार में बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। शब्दार्थ देखते हैं। आकुति ही मतलब संकल्प, समानः मतलब समान, सुसाहति मतलब सुसंगठित हो। कह रहे हैं अरे मनुष्यों, तो तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान विचार वाले हों, तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारा संगठन सुंदर हो। तुम समान एक जैसे विचार होंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। मनुष्यों का संकल्प एक समान होना चाहिए ताकि तुम्हारा संगठन सुंदर हो, तुम्हारा कार्य सुंदर हो। इस मंत्र के द्वारा संगठित रूप से यह जीवन की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम सभी समान हों, हम में कोई भेदभाव आपस में ना हो, ऐसी बात बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे कही गई है। शब्दार्थ देखते हैं पुस्तक में जो दिए हैं। संगच्छध्वम मतलब मिलित्वा गच्छत, मिलकर चलो। मे यू वॉक टुगेदर। संवदध्वम एक स्वरेण वदत, सहमति पूर्वक बोलें। मे यू स्पीक इन वन वॉइस। समवेत स्वरेण, सम्मिलित स्वरेण, सम्मिलित ध्वनि से, वॉइस चेंजिंग इन यूनिसन। मनांसी चित्तानि, मनों को, माइंड्स। जानताम जानन्तु, जाने। मे यू नो। देवाः ब्रह्मांडीय शक्तया, वैश्विक शक्तया, सृष्टि की मूलभूत शक्तियाँ। कॉस्मिक फोर्सेज एंड सेलेस्टियल फ्योनमा, है ना। संजनानाः मतलब एक मनसाः, भूत्वा एक विचार वाले होकर। बिंग एमिकेबल
उपासते सेवन्ते श्रद्धापूर्वक कर्तव्यः निर्वहण डेवोटली परफॉर्मिंग अभ्युदयम अभिवृद्धि लौकिक उन्नति एलिवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर उसके बाद मंत्र विचार चिंतन कॉन्टेम्पलेशन समिति समाना प्राप्ति समान सिद्धि कॉमन रिसोल्यूशंस वह युष्मभ्यम तुम्हारे फॉर यू अभिमंत्र्य संस्कृत्य प्रचारयामी अभिमंत्रित करके प्रसारित करता हूँ कॉन्स्क्रेट एंड प्रोपगेट हविषा प्रार्थना पूर्वकेण समर्पणेन प्रार्थना पूर्वक यज्ञाहुति द्वारा बाय ऑब्लेटरी प्रेयर्स जुहोमी ज्ञान कर्ममयम यज्ञम साधयामी दिव्य यज्ञ को साधता हूँ या साधती हूँ परफॉर्मिंग यजना यज्ञ है ना यज्ञ एंड डिवाइन ऑफरिंग्स आकुति संकल्प रेजोल्यूशन असति सुसंगठिता भवे सुसंगठित हो मे यू वी यूनाइटेड या यूनिटी है ना यूनाइटेड। फिर संहिता मूल मंत्र पाठ मूल वैदिक मंत्र पाठ ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट ब्रह्मणा सृष्टिकर्ता परमेश्वरेण सृष्टि के निर्माता परमात्मा के द्वारा बाय द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स निर्वहन यानी निर्वहम अकुर्वन निर्वाह किया टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। यहाँ आपको कुछ बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है अत्र इदम अवधेयम। यहाँ और कुछ जानने योग्य है क्या सामान्यतया गम धातु परस्मयी पदी अस्ति। जो सामान्यतया गम धातु जाने के लिए जो गम धातु होती है वो परस्मयी पद होती है। यदा सम इति उपसर्ग युक्तः गम धातु भवति तदा तस्य आत्मने पद रूपाणी संति। क्योंकि धातुएं जो होती हैं लकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? वैसे 10 होते हैं लकार और धातुएं जो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? परस्मयी पद आत्मने पद और उभय पद। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सामान्यतः गम धातु होती है गच्छति गच्छता गच्छन्ति वो मात्र और मात्र हमारी परस्मयी पद होती है। लेकिन उसमें सम जुड़ जाए, उसमें क्या जुड़ जाए? सम उपसर्ग जुड़ जाए तो वह क्या हो जाती है? आत्मने पद हो जाती है। कौन सी धातु हो जाती है? तो गम्यते गम्येते है ना, ऐसे चल जाते हैं। और सम जुड़ जाए तो समगच्छताम समगच्छेताम समगच्छन्ताम, तो ऐसे ये आत्मने पद हो जाती है। तो यहाँ इसके रूप चला के दे रहे हैं। तो गमति गच्छति सम गच्छति तो संगच्छते हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सम जुड़ गया तो फिर वो क्या हो जाता है? आत्मने पद हो जाता है जाने के अर्थ में। तो कह रहे हैं गम धातु लोट लकार से रूपाणी पश्याम। गम धातु के लोट लकार के रूप आप यहाँ देख सकते हैं। तो पुरुषा एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है ना। तो ये परस्मयी पद में चलेगा। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छामा है ना। फिर उसके बाद में यदि हम इसको आत्मने पद में चलाएंगे अर्थ वही रहेगा है ना, समान रूप से चलेगा। संगच्छताम संगच्छेताम संगच्छन्त्वाम संगच्छध्वम है ना, संगच्छत्स्व संगच्छेताम संगच्छध्वम और संगच्छई संगच्छावहि संगच्छामहि। ऐसे ही यहाँ पे रूप इसके चले जाएंगे यानी साथ मिलकर चलो। अब लोट लकार ये किस लिए होता है? ये आज्ञा के लिए होता है। आज्ञार्थे भवति आज्ञार्थ के लिए होता है। अब आमंत्रणार्थे भवति किसी को आमंत्रण देना है बुलावा देना है उसके लिए भी होता है। और आशीर्वादार्थे भवति यानी कि आशीर्वाद के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे छात्राः यूयम उत्तिष्ठत, छात्र जो हैं तुम सब क्या हो? तो तुम सभी छात्र उठो। तो यहाँ यूयम उपविशत और तुम सभी बैठो। भवन्ता आगच्छन्तु तुम आप सभी आओ। सार्धम क्रीडामः साथ में खेलो। फिर उसके बाद में आयुष्मान भव आशीर्वाद के लिए ये तीनों का उदाहरण दे रहे हैं ना। आयुष्मान भव यानी सुखी रहो, आयुष्मान भव विजयी भव, शिवास्ते पंथाना सन्तु शिव के मार्ग में बताए हुए। चलिए आगे चलते हैं। अस्मद युष्मद शब्द यो, अस्मद युष्मद जो 2 शब्द होते हैं मेरे और तुम्हारे लिए। द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिक रूपाणि भवन्ति यथा, यानी कि द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में उसके विकल्प से रूप बनते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति में शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तो ऐसे इसका विकल्प रूप बनेगा शादी माँ त्वा प्रपन्नम। फिर उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति में देहि मय्यम वरदेवरम, यानी और इसको बन जाएगा ये विकल्प से ये भी बनता है 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 ये भी बनता है। तो देहि में वरदेवरम, देहो मुझको वर दो है ना। फिर षष्ठी विभक्ति में त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही हो शरण मेरी देव देव, और इसका बन जाएगा त्वमेव सर्वम मे देव देव। तो यहाँ पे विकल्प से भी रूपों को बहुत सुंदर तरीके से बताया जाता है। फिर युष्मत् शब्द की द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? तो अहम त्वा मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मोक्ष दूंगा। तो अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मोक्ष दूंगा। अर्थ वही है, केवल विकल्प से ये रूप
चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति में नमातुभ्यम नमस्तुभ्यम तुमको नमस्कार हो, नमाते नमस्ते तुमको नमस्ते मतलब नमस्कार हो। फिर षष्ठी विभक्ति में बन जाता है शिव तब अहम शिष्या तब अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, शिष्याते अहम मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। अर्थ वही है, केवल विकल्प से ये रूप बनते हैं, ऐसी बात यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कही गई है। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट और साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ये नोट्स ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।